महाराज जेबर राजा वो मर जाए, अरे जो प्रजा को दुख देता है, और नौकर वो मर जाए, अरे जो मालिक से मर गए तो गुरु चेला से ज्ञान छुपावे, चेला वो मर जाए रे जो नहीं बतावे, चेला वो मर जाए। अरे मर जाए सुमित्र वो सलग बतावे, और भैया को मर जाए भैया अरे मर जाए देने में कुल की और अपने पति को छोड़ दे मर जाए, छोड़ अरे मरे ये सर भैया मैं जो एक प्रधान को मर जाए लड़ाई इसलिए कहना है भक्तजनों
महाराज जेबर सिंह जो है बुरी तरीका से रोने लगे। उठा लियो महाराज जी, रोने लगे हैं बुरी तरीका से। और कहने लगे रानी अब हम घर पे नहीं रहेंगे, क्यों? अब हम वन विहड़ में तपस्या करने के लिए जाएंगे, क्योंकि हमारे मुखारबिंद देखने से हमारी प्रजा मरने लगी है। और बोले महाराज हम चले तुम रुका संगे हम घरे का दरी भी नहीं अकेले। सुनो अरे ये ताज तुम्हारे हाथ महारानी, ताज तुम्हारे हाथ महारानी, सरियो धरे साखो राजनी महारानी, सरियो धरे राखो राज कर महारानी। महाराज जेबर सिंह ने अरे बसो धरे आर्य राज के पर धरे जो भी मटे योगी को बनाए लौंगे तो आजुरा जाने। आज जोगी का वेश धारण किया है महाराज जेबर सिंह ने। सोई रानी सामने आई और कहने लगी महाराज तुम तुम्हारे क्या है महाराज तुम वन विहड़ हमें तपस्या करने के लिए जा रहे हो तो हमें साथ में ले चलो, क्यों? बोले महाराज पतिव्रता स्त्री जो होती है बिना पति के दर्शन किए भोजन नहीं करती, इसलिए तुम चले जाओगे तो मैं भोजन नहीं करूंगी और भोजन नहीं करूंगी तो मैं मर जाऊंगी, फिर राज सिंहासन कौन चलाएगा? इसलिए महाराज हमें साथ में लेकर के चलो। बोली महाराज तुम वन विहड़ में जा रहे हो तो हमें साथ में लेकर के चलो, क्यों? सुनो अरे घर और मन को
जवाब दिया है महाराज वन में हमें तपस्या करने के लिए जा रहे हो तो हमें साथ में लेकर के चलो। एकदम से कहने लगे महाराज महारानी हम तुम्हें नहीं ले जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि हमारे राज सिंहासन को कौन चलाएगा? आज महारानी बाचल कहने लगी महाराज वन बेहड़ में तपस्या करने के लिए जा रहे हो तो जरूरी थोड़ी है वन बेहड़ में ही भगवान मिले। क्यों? प्रीतम चुप हो बैठिए, प्रीतम चुप हो बैठिए, देखी दिन के फेर जबनी के दिन आएंगे बनतन लागे देर। अभी हमारे दिन खराब है, कुछ दिन बाद हमारे दिन अच्छे आ जाएंगे। और एक बात बहुत अच्छी कही रानी ने। क्या? जू घर छोड़े वो घर मिले तो घर तजियो कंथ, और घर छोड़े घर घर फिरो तो घर में ही रही हो संसार। का है ये घर छोड़ने के बाद में भगवान का घर मिल जाए तो ठीक है, और घर छोड़ने के बाद में दरवाजे दरवाजे पर भीख मांगो तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए घर पे पूजा करो। महारानी कहने लगी महाराज तुम मती बेहड़ जाओ पिया हरि को भजन मती बेहड़ जाओ पिया हरि को भजन और बोली महारानी बातें मचो जाओ और मन में जाए हरि गुण सही नानी कर दे सुने बना दे दिया हरि को भजन महाराज हम घर पे नहीं रहेंगे। क्यों? हम तुम्हारे साथ में चलेंगे। क्या है तुम हमारे साथ में जाओगी तो प्रजा का पालन पोषण कौन करेगा? कहने लगे भाड़ में जाए प्रजा, हमें कोई मतलब नहीं है। तुम ऐसा करो अपने सड़वाई को बुला लो, उन्हें अपना राजपाट दे दो, या साधुओं को बुला करके अपना राजपाट दे दो। महाराज मैं तो तुम्हारे साथ में चलूंगी। मैया बाचल हट पकड़ जाती है। आज महाराज जेबर सिंह जो है वन के लिए चल देते हैं, और जब वन बेहड़ के लिए चले हैं तो प्रवासी सब चल देते हैं। प्रवासियों को लौटा दिया महाराज जेबर सिंह ने, लेकिन मैया वन बेहड़ में साथ जाती है।
रात हो जाती है। महाराज जेबर सिंह कहने लगे, ऐसा करो भद्रे, तुम सो जाओ, तब तक हम तुम्हारा पहरा लगा रहे। एकदम से मैया कहने लगी, महाराज हम ऐसे नहीं सोएंगे, तो अगर मुझे सुलाना है तो तुम ऐसा करो, अपने पीताम्बर का चोक मेरे साड़ी की चोक से बांध लो और अपनी भुजा हमारे सरहाने लगा दो और एक हाथ की उंगली मेरे मुंह में लगा दो, महाराज तब मैं सोऊंगी। आज ऐसा ही करते हैं, अपने पीताम्बर का चोक उनके साड़ी के पल्लू से बांध देते हैं, एक भुजा सरहाने लगा लेते हैं, अंगूठा मुंह में लगा देते, मैया सो जाती है। आधी रात हुई है, महाराज जेबर सिंह मैया के सरहाने मिट्टी को लगा देते हैं, अपनी झोली से चाकू निकाल करके बेटी मुंह में लगा देते हैं और चाकू से पीताम्बर का चोक काट देते। मैया को सोता हुआ छोड़ करके महाराज जेबर सिंह चले जाते हैं। सुबह हुआ और जैसे ही मैया की नींद टूटी, देखा है महाराज जेबर सिंह नहीं है, तो मैया पूरी तरीका से उस वन में रोने लगी।